नमस्कार। मैं हूं आपका संवाददाता। और जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या दुनिया एक ऐसी तबाही की ओर बढ़ रही है जिसे रोकना अब नामुमकिन है? क्या तेहरान के आसमान में उठते धुएं के ये गुब्बार सत्ता परिवर्तन की नई इबारत लिख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान की कमान अब हमेशा के लिए अपंग हो गई है? हाँ दर्शकों, आज 1 मार्च 2026 की यह सुबह इतिहास में ब्लैक संडे के नाम से दर्ज हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने आखिरकार वो कर दिया जिसका डर पिछले कई दशकों से था। तेहरान के दिल में धमाके हुए हैं, आसमान आग की लपटों से लाल है। इजराइल और अमेरिका ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि उन्होंने जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेन्नई को मौत की नींद सुला दिया है। लेकिन यह कैसे हुआ? 17 सालों तक जो नेता एक अजेय सुरक्षा कवच में महफूज था, इजरायली और अमेरिकी सेना उस तक कैसे पहुंचती? उनके अपने सुरक्षा घेरे में किसने उनके साथ गद्दारी की? कैसे कामयाब हुआ यह महाविनाशकारी प्लान? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और एक एक सच से पर्दा उठाएंगे। रात का सन्नाटा और मौत की दस्तक। क्या हुआ 28 फरवरी और 1 मार्च की दरमियानी रात? ईरान इस वक्त बदले की आग में धधक रहा है। देश में इस्लामिक क्रांति की आवाज को बुलंद करने वाले 86 वर्षीय नेता को उन्हीं के गढ़ में युद्ध के बारूद का शिकार बनाया गया। यह हमला कोई आम एयर स्ट्राइक नहीं थी। यह नेतृत्व को एक झटके में खत्म कर देने की एक अचूक और निर्मम रणनीति थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बीते 48 घंटों के घटनाक्रम को समझना होगा। अमेरिका के सेंट्रल कमांड और इजराइल की सेना ने महीनों की गुप्त प्लानिंग के बाद इस महायुद्ध का आगाज किया। अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने इसे पुकारा ऑपरेशन लायन। हमले का समय बहुत ही रणनीतिक तौर पर चुना गया था। आमतौर पर हवाई हमले रात के अंधेरे में होते हैं, लेकिन इस बार दिन के उजाले का इंतजार किया गया। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि ईरान के शीर्ष अधिकारी और खुद सुप्रीम लीडर अपने सरकारी दफ्तरों में मौजूद हों। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके, पाश्चर स्ट्रीट और जमहूरी एवेन्यू, जहां ईरान का सत्ता केंद्र, राष्ट्रपति परिसर और सुप्रीम लीडर का आधिकारिक कंपाउंड है, वहां अचानक आसमान से मौत बरसने लगी। कैसे भेदा गया ईरान का सबसे सुरक्षित किला? उस वक्त अयातुल्ला खमेनेई अपने शीर्ष सलाहकारों, ईरान के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के साथ एक बेहद अहम और गुप्त बैठक कर रहे थे। तभी अमेरिकी B-21 स्टील्थ बम्पर्स ब्रिंग और F/A-18 फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान को चीरते हुए एंट्री ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने 30 से ज्यादा भारी भरकम बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। ये वो बम हैं जो जमीन के कई मीटर नीचे बने कंक्रीट के मजबूत से मजबूत तहखानों को भी चीरकर अंदर फटते हैं। पहले हमले में ही पूरा कंपाउंड मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। कुछ ही मिनटों में ईरान के सुरक्षा कवच के परखच्चे उड़ गए और इसी विनाशकारी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ समेत लगभग 40 शीर्ष अधिकारी मारे गए। महायुद्ध के पहले ही घंटे में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व साफ कर दिया गया। तेहरान की सडीडी डेचकों पर अल्लाहू अकबर की गूंज के बीच सिर्फ सायरन और चीखें सुनाई दे रही थीं। अब पूरा ईरान एक ही सवाल पूछ रहा है, दुश्मन को अंदर की पल पल की खबर किसने दी? दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ आसमान से बरसा हमला नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर महीनों से चल रहा एक अत्यधिक गुप्त खुफिया अभियान था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी CIA ने एक ऐसा जाल बुना था जिसे ईरान की इंटेलिजेंस भांप ही नहीं पाई। सैटेलाइट और साइबर सर्विलांस, अमेरिकी इंटेलिजेंस नेटवर्क और टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक ने सुप्रीम लीडर की मूवमेंट, उनके मीटिंग शेड्यूल और सुरक्षा पैटर्न की बारीक जानकारी जुटाई थी। सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए पूरी तरह से अंधा और बाधित कर दिया गया था, ताकि किसी भी तरह के रिएक्शन या जवाबी कार्रवाई में देरी हो। इसराइल और अमेरिका को खामेनेई की सटीक रियल टाइम लोकेशन बिना किसी अंदरूनी सूत्र के नहीं मिल सकती थी। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या सत्ता के बेहद करीबी घेरे में कोई ऐसा विभीषण मौजूद था जिसने जमीनी पुष्टि दी।
उसी कंफर्मेशन के बाद प्रिसिजन स्ट्राइक को अंतिम हरी झंडी मिली। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये भीतर तक घुसी एक खुफिया जंग थी जिसने ईरान की नींव हिलाकर रख दी है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने इस हमले को एक वैश्विक महायुद्ध का रूप दे दिया है, अमेरिका। हमले की शुरुआत होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रात 2 बजे एक पोस्ट और वीडियो जारी कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने इसे मैसिव ऑपरेशन करार दिया और सीधे तौर पर ईरान की जनता से कहा कि यह उनके लिए अपनी सरकार को उखाड़-दीज फेंकने और सत्ता अपने हाथ में लेने का सबसे बद्धा और शायद इकलौता मौका है। अमेरिका का मकसद अब सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना नहीं है, बल्कि तेहरान की सत्ता को पूरी तरह से बदलना है। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उन्होंने यह हमला अपने ऊपर मंडरा रहे अस्तित्व के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किया है। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि खामेनेई ईरानी ऑक्टोपस का सिर थे जो पूरे मिडिल ईस्ट में आतंकवाद फैला रहे थे। इजरायल ने अपनी सीमाओं पर 50,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को तैनात कर दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान खामोश बैठेगा? बिल्कुल नहीं। ईरान के राज्य टेलीविजन ने खामेनेई की मौत की पुष्टि करते हुए देश में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। लेकिन इस शोक के साथ साथ बदले की ज्वाला भी भड़ दिहच के उठी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमेशा चेतावनी दी थी कि अगर उन पर एक भी आंच आई तो मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी बेस आग का दरिया बन जाएगा। और ठीक वैसा ही हो रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की बची हुई सैन्य टुकड़ियों और ने चौतरफा जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई में मौजूद उन सभी ठिकानों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं जहां अमेरिकी सेना मौजूद है। इसके अलावा ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख इसराइल के शहरों की ओर कर दिया है, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास और यमन के हूती विद्रोही शामिल हैं। अब बिना किसी कमान के किस हद तक तबाही मचाएंगे, इसका अंदाजा लगाना भी खौफनाक है। जलड़ मरुमध्य से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है को बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। क्या हम एक और भयंकर आर्थिक महामंदी के लिए तैयार हैं? इसके अलावा चीन और रूस जैसे ईरान के सहयोगियों का अगला कदम क्या होगा? क्या वे इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरेंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह आधिकारिक तौर पर विश्व युद्ध 3 का ऐलान होगा। दर्शकों, यह खबर अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक खौफनाक शुरुआत है। क्या कूटनीति के लिए अब भी कोई जगह बची है, या फिर बारूद का यह धुआं ही अब दुनिया का भविष्य तय करेगा? क्या मानवता इस तबाही को झेल पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि युद्ध की कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।